टीन्स में आपका मेटाबॉलिज्म इज लाइक ऑन फायर, सो टीन्स कैन डाइजेस्ट अ लॉट ऑफ फूड, बट उसके अंदर भी डेफिनेटली अगर आप हेल्दी चीज़ें खाते हैं एंड द थिंग्स विच आर गुड फॉर योर बॉडी, अगेन बिकॉज यू नो your body is developing at that age, so you need to have a lot of protein content. हाय एंड हेलो, वेलकम। आई एम योर होस्ट शागुरिका भट्टाचार्य। एक बार फिर हाजिर हूँ वेलनेस और ब्यूटी के इस खास एपिसोड के साथ, और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी गेस्ट डॉक्टर तरणदीप, हु इज द फिटनेस एक्सपर्ट। हाय डॉक्टर, हाउ आर यू? I'm doing great, Sagarika. Great, and good to look at you. Looking ravishing. Thank you so much. So are you? वेल, इस गर्मी में, इस स्वेटिंग वेदर में अगर आप अच्छे दिख रहे हैं तो दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट। व्हाई? बिकॉज आप डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और खा भी रहे हैं, राइट डॉक्टर? बिल्कुल। वेल, इससे मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि खाने की बात सिर्फ हम में ही नहीं, बच्चों में भी बहुत ज्यादा होती है, लाइक द टीनेजर्स। सो आज का टॉपिक हम बात करेंगे टीनेजर्स के लिए, यानी कि टीनेजर्स जो आई थिंक जो 13 वाले इस पे जा चुके हैं, या द प्यूबर्टी एज, और वहां पे जाते जाते इमीडिएटली उनके जहन में आता है आई हैव टू लुक गुड, आई हैव टू लुक द बेस्ट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाय दैट टाइम बहुत सारे बच्चे वेट पुट ऑन कर चुके होते हैं। क्या किया जाए उनके लिए? उसके उपाय जरा बताइए। सो आजकल जैसा कि देखा जाता है कि द यंगस्टर्स, स्पेशली टीन्स, यू नो, देयर food habits are primarily they consume a lot of junk food. That is the main reason that they are putting on weight. So it's very difficult, practically speaking, to ask them not to eat junk food all the time. The good option is that if you know the mothers or the cooks at home, they can give a substitute for a junk food, junk food made at home. The oil is definitely better, क्योंकि बाहर आप कहीं पर भी खा रहे हैं तो आपको नहीं पता कि वो कैसा ऑयल यूज कर रहे हैं। सबसे सस्ता वाला ऑयल यूज करें। अगर डीप फ्राइड चीज है तो वो पूरा तेल कितनी बार यूज हो चुका है आपको वो भी नहीं पता है। तो अगर घर पर आप चीजें बनाते हैं, अगर आप सिंपल सी चीज मैं बताती हूँ, जैसे फ्रेंच फ्राइज भी, अगर आप उसको फ्रेश पोटैटो को स्लाइस करके बनाए और एक हेल्दी ऑयल के अंदर उसको फ्राई करें तो दैट इज मच बेटर। सो सैंडविचेस वगैरह भी अगर हम ब्राउन ब्रेड के अंदर बनाते हैं और घर के सारे इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग मेयोनीज एंड स्टफ लाइक दैट, वी कैन यूज hummus, you know? Okay. So again, that is rich in protein and it's super healthy, and kids mostly like hummus is something that is liked by one and all. तो हम इस तरह के modifications कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं पास्ता स्पेगेटी की, तो मार्केट में these days you are also getting a lot of pasta, and which is wheat pasta, even lentils pasta, right, and spaghetti. That is what I give to my daughter also. So there are always options, but you have to go through the rough way, like वो पेन आपको लेनी पड़ेगी कि घर पे आपको खाना बनाना पड़ेगा या घर पे आप कुक से बनवा सकते हैं। Even cutlets and all, if we talk about, you can make it at home and the kids won't even know the ingredients. You can add a lot of vegetables जो आप उनको बर्गर्स के अंदर डाल के दे सकते हैं। तो देर आर ऑलवेज बेटर ऑप्शंस रादर देन जस्ट ऑर्डरिंग फ्रॉम Zomato and Swiggy. Absolutely. चाहे आप किसी भी ऑनलाइन पोर्टल से आप कुछ भी खाना मंगवाएं, द थंब रूल इज सबसे पहले तो यही शुरुआत होनी चाहिए। अगर आपको वेट पुट ऑन नहीं करना है एट द प्यूबर्टी लेवल, डेफिनेटली ऑल द मॉमीज आउट देयर, आप ही ये कॉन्शियस एफर्ट उठाएं कि बच्चों को घर का खाना जरूर खिलाएं। ऑब्वियसली फास्ट फूड हर किसी को पसंद होता है, लेकिन उसमें भी ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर हम मैगी की बात करें तो आजकल आटा मैगीज भी अवेलेबल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी तरणदीप ने कहा कि हम अगर लेंटिल पास्ताज ले रहे हैं या आटा पास्ता ले रहे हैं तो वो भी आई थिंक डूएबल है। पॉरेज और ये सब चीजें भी अवेलेबल आजकल सैशेज में मिलती हैं। बिल्कुल। You just have to cook in 2 minutes और आप खाना ले सकते हैं। चलिए, ये तो बात हुई कि क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। अब मेजर प्रॉब्लम, वेट पुट ऑन हो गया है बच्चों में और इसी के चलते दे आर वेरी मच इनटू सोशल मीडिया, और हर जगह पे उनको रील्स नजर आती हैं, वीडियोस नजर आते हैं कि वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, हाँ, जुम्बा भी कर सकते हैं, योगा भी कर सकते हैं। सो आई रियली वांटेड टू नो व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स फॉर ऑल द टीनेजर्स। So first and foremost thing that I would like to advocate is that they should get into some kind of sports. Sports is the best exercise. So whatever your child is, whether they like badminton, soccer, swimming, so whatever, the sports is the best thing because that's the kind of fitness at that age, and उतना उनका stamina होता है, उतना उनका rigor होता है that they can do it.
Apart from that, yoga is great at any age, not only for your physical but also for your mental health. So definitely yoga is good. Now talking, if you've put on a lot of weight, the easiest way to lose weight is Zumba, because it's, you know, aerobics. Yeah, so it's high cardio exercise, and at that age, you know, you love to listen to the music and dance, और वो आपको exercise की तरह लगती भी नहीं है. तो Zumba is a very good way to lose weight. The only don'ts what I would like to say at that age is that you shouldn't be, guys and girls, both of them should not be doing weight training, because weight training is something you should do only after 18. Once, you know, your hormones are all settled. So it is not a great thing to do when you are in your teens. So that is one thing you need to keep in mind. You can probably use, you know, like the treadmill or cross trainer. Doing cardio in the gym is perfectly fine, but not weight training at that age. That's a big no. Yeah. You should not be doing that. और अगर आपको कहा भी जा रहा है कि नहीं, अगर आप कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छा दिखना है, because boys have that tendency at the age of 17 and 16, they want to look द माचो इफेक्ट, वो आना चाहिए. और आजकल तो मूवीज भी ऐसी हैं कि हर कोई उसके साथ अपने आप को रेजोनेट करता है. बट इट्स अ नो. आई थिंक आप एक्सरसाइज कीजिए या फिर योगा, दैट वुड हेल्प. Definitely, it will definitely help. एंड हाँ, साथ ही साथ आपको ये ध्यान में रखने की जरूरत होती है कि आपका बैलेंस डाइट हो. ये नहीं कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और बाहर जाके आप छोले भटूरे खा रहे हैं. That goes without saying, you know, it has to be, as we say, you know, 80% is your diet and 20% is your exercise. So definitely you need to have a combination of both of this. टीन्स के लिए हम और क्या क्या जो चीज़ें हैं तंती जो बता सकते हैं कि आप ये चीज़ें ये फॉलो कीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा. कई बार बड़ों के लिए तो रहता है कि खाली पेट आप अजवाइन का पानी पीजिए, सौंफ का पानी पीजिए. तो क्या टीन्स के साथ भी वो चीज़ें रहती हैं या फिर इट्स अ बैलेंस्ड आउट अदर थिंग्स? See, teens में आपका metabolism is like on fire. The metabolic rate is really high. So teens can digest a lot of food. But उसके अंदर भी definitely अगर आप healthy चीज़ें खाते हैं and the things which are good for your body, again, because you know your body is developing at that age, so you need to have a lot of protein content. At that age you can have lot of eggs, lot of chicken, lot of fish, you know, there's no restriction. सो आपको ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में डेफिनेटली इंक्लूड करने की ज़रूरत है, अलॉन्ग विद कार्ब्स एंड अलॉन्ग विद गुड फैट्स विच आर गुड फॉर योर बॉडी. सो आपको वही सारा बैलेंस, आपको वही पूरा मेंटेन करना है, प्रोटीन, कार्ब्स एंड हेल्दी फैट्स इन योर डाइट. What you should avoid is aerated drinks, which you know the teens are really addicted to. Big time. So उसकी जगह आप, जैसे आजकल समर्स है, आप घर के अंदर जैसे शिकंजवी ले सकते हैं, आप मैंगो शेक लीजिए, बनाना शेक लीजिए, बिकॉज आपको वेट पुट ऑन, अगर आप मतलब टीन्स हैं और अगर आपका वेट, बॉडी वेट ठीक है, तो यू डोंट इवन हैव टू वरी अबाउट पुटिंग ऑन वेट. राइट. After 30 you need to think of before having a banana shake or a mango shake. Exactly, कहीं वेट पुट ऑन ना हो जाए. But teens में वो चीज़ नहीं होती. But हाँ धरनदीप, अगर जो बच्चे ऐसे हैं थोड़े से, I would not say obese, but they have a tendency of putting on weight and they are on a plump side. उनके लिए क्या? क्योंकि उनके लिए तो हर चीज़ यही हो जाएगा कि आप ये मत खाइए वेट पुट ऑन हो जाएगा, वो मत खाइए वेट पुट ऑन हो जाएगा. घर का खाना भी, तो उस पे वो लोग क्या कर सकते हैं? घर के खाने के अंदर what I would suggest for them is कि थोड़ा सा अपना कार्ब्स का इंटेक थोड़ा सा कम कर दे, क्योंकि अगर वो स्पोर्ट्स वगैरह नहीं खेल रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो उनको उतनी एनर्जी नहीं चाहिए. कार्बोहाइड्रेट से बेसिकली हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं. तो अगर आपका लाइफस्टाइल उतना सेडेंट्री है, ज़्यादा आप खेल कूद नहीं रहे हैं, तो आपको उतने कार्ब्स की ज़रूरत नहीं है. फिर एक्स्ट्रा कार्ब्स इज इक्वल टू एक्स्ट्रा वेट. सो यू कैन यू नो हैव अ मॉडरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. रोटी और चावल को थोड़ा सा बाय बाय करें, वैसा कुछ थोड़ा कम कर दे. बाय बाय तो नहीं कहूँगी इतनी यंग एज में, बट हाँ, but they can introduce millets and all. Oh, of course, millets is definitely, millets again is rich in protein and it's high in fiber. तो millets तो वैसे भी आप ज़्यादा कंज्यूम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि छोटी सी क्वांटिटी भी आपके स्टमक को बहुत जल्दी फुल कर देता है. एंड आई थिंक जो स्मॉल बाइट्स जो होती हैं पूरे दिन में, जैसे हम लोगों के लिए भी होता है, तो वैसे भी अगर टीनेजर्स के लिए अगर स्मॉल बाइट्स हर 2 आवर्स में रहे, तो दैट विल ऑल्सो हेल्प, आई बिलीव. डेफिनेटली इट विल हेल्प. बट या ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि हर 2 आवर्स का जो डाइट है, आपका जो स्मॉल मील्स हैं या स्मॉल बाइट्स हैं, वो कहीं फिश फिंगर्स की जगह ना ले लें. अगर आप बना रहे हैं तो आप घर पे बनाएं और उन्हें ज़रूर खाएं.
Well, I think that's a nutshell what teens should be doing for their body weight. Please do not be so much bothered about the fact कि आपने weight put on कर लिया या बहुत ज़्यादा lean है. It's just that you have to make conscious effort. थोड़ा सा बाहर का खाना कम, घर के खाने यानी कि माँ के हाथ के स्वाद का खाना खाइए and देखिए the wonders will happen. Definitely. Well, thank you so much, doctor, for coming over and sharing the insights. My pleasure. आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल इतना ही. आई एम श्योर जितने भी टीनेजर्स हैं जो अभी गर्मी की छुट्टियों में बैठ के ये शो देख रहे हैं, प्लीज नोट इट डाउन बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट एंड द मॉमीज एज वेल. फिर होगी मुलाकात एक नए एपिसोड के साथ कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ. दीजिए इजाजत.